आदित्य प्रकाश, पूरा नाम क्या आपका? आदित्य प्रकाश, आप किस नाम से आते थे? Sorry, sir. It's actually me, Roshni. अच्छा, रोशनी सिन्हा। ओके ओके। Yes, yes, sir. चलिए, तो हम लोगों ने मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, हम लोग शुरू करते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा था पिछले क्लास में, जो कुछ नए स्टूडेंट आए हैं, मूल कंसेप्ट जो पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट रिवीजन करने। टॉपिक डालें, मूल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। टॉपिक डालें, मूल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। हमने आपको बताया था सॉल्यूशंस क्या होता है। तो जो लोग नहीं लिखे हैं मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखें, बहुत आसान है, जल्दी लिखें। सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सब लोग जानते हैं, 9th में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ओके डेविन? यस सर। अब नीचे लिखिएगा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। सांची बताइए, अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है? In terms of mole. बहुत बेहतर, सबको समझ में आया। अमाउंट का मतलब देवेन और रोशनी इन टर्म्स ऑफ मोल लेंगे। ओके, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, अमाउंट का मतलब मोल है, देवेन और रोशनी। Yes, sir. तो हाँ, इसको सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट का मतलब होता है जो लेसर अमाउंट में पाया जाए। द कंपोनेंट, बताइए तो सब लोग, यहीं तक पढ़ाया था, क्या नाम है? कशिश, सांची, द कंपोनेंट। सर सॉल्यूट्स के बारे में भी थोड़ा बता दिया था आपने। अच्छा अच्छा, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। अमाउंट का मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल। तो जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाए उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, जो लेस अमाउंट में पाया जाए उसको सॉल्यूट कहेंगे। एक एग्जांपल देकर मैं आगे बढ़ता हूँ। Roshni Sinha, Devin has completed this slide. Yes, sir. Devin, sir. आप अच्छा नहीं लिखा, लिखिए लिखिए। Done. जैसे मिसाल के तौर पर लें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास एक है 63 ग्राम ऑफ HNO3 प्लस 37 ग्राम ऑफ वाटर मिलकर सॉल्यूशन बनाया। अगर आपको कोई कहे इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट कौन है, तो मास के फॉर्म में ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट 63 ग्राम को देखकर कह देते हैं लार्जर अमाउंट, तो ये सॉल्वेंट है। नहीं, हम मोल्स निकाल कर चेक करेंगे। हम मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, 1 मोल। और यहाँ वाटर का मोल्स हो जाएगा
गिवन मास बाय मोलर मास, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बताइए मोल किसका ज्यादा है डेविन? वाटर का, इसीलिए ये सॉल्वेंट होगा। ओके, हाँ मास को देखकर हमने, मास ज्यादा तो है लेकिन मोल कम है। बुक लिखता है जो लार्जर अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट है, लेकिन उसके पीछे एक वर्ड छिपा हुआ है, अमाउंट का मतलब मोल है। यहाँ मोल अगर ज्यादा होगा तो वो 100% सॉल्वेंट होगा। मास को देखकर हम सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। Did you understand डेविन एंड रोशनी? Yes, sir. चलिए, आप सारे लोग बताएं। आयुषी, सांची, यहीं तक पढ़ाया था मैंने? यस सर। सर इसके बाद कॉम्पोजिशन, वो कंपोनेंट्स वाला भी आपने करवा दिया था। और सर मुझे एक डाउट है इसमें। हाँ बताइए। सर जो सॉल्वेंट है वो जरूरी थोड़ा हर बारी लिक्विड होगा, जैसे इसमें वाटर था वो लिक्विड था, तो सॉल्वेंट में हाँ कोई तो, वही तो कहा, तो आप वही मोल से निकाल लेंगे ना। कोई जरूरी नहीं कि वाटर हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है, गैस इन गैस हो सकता है, कहीं पर भी लगेगा। याद रखिए सॉल्वेंट का जो आपके पास मैंने आपको सिखाया था कि सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज्यादा होगा, अमाउंट का मतलब मोल होगा। कोई जरूरी नहीं कि वाटर ही हो, सॉलिड इन सॉलिड भी सॉल्यूशन होता है, गैस इन गैस भी होता है सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। समझ गए? यस सर। चलिए आगे बढ़ें, सारे लोगों ने लिख लिया? यस सर। Yes. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, यहां से सारे लोग लिखिए। कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आइए कंसंट्रेशन की मेन मीनिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है। देखिए जब भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात होगी तो आप हमेशा समझेंगे कंसंट्रेशन का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सॉल्यूट को बताता है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूट। आपने 9th-10th में नहीं पढ़ा होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब हुआ ज्यादा सॉल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कम सॉल्यूट है। तो कंसंट्रेशन क्या चीज के अमाउंट को बताता है? सॉल्वेंट के अमाउंट को बताता है कि सॉल्यूट के अमाउंट को बताता है? सारे लोग मिलकर बोले। कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताता है। आयुषी समझ में आ रहा है? अर्पित आपको भी बताइए। यस सर। पहले लिख लीजिए, अब हम आपको आगे बताते सर लिख लिया। हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सुनिए, अब 2 मिनट रुक जाना है, सारे लोग ध्यान दें। पूरी केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, सबका एक ही मकसद है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बताना, लेकिन मेथड अलग अलग है। तो आपको कौन कौन सा मेथड एनालाइज करना है अभी लिखना नहीं है। देखिए तो उसको समझने के लिए हम 2 ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप ए में जो कंसंट्रेशन आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्यों होगा वो हम बता रहे हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट की पहचान याद रखिए, क्यों होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम, जिस कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में वॉल्यूम होगा। आप देख लीजिए, मैं मिसाल देता हूं, आप देखा भी होगा मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन लिक्विड ड्रॉप सब जब होता है तो देखिएगा उसमें लिखा रहता है फ्रीज में रखें, लो टेम्परेचर से दूर रखें। क्यों? दवा खराब हो जाएगी टेम्परेचर चेंज होने से। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं।
अब टेम्परेचर डिपेंडेंट की पहचान क्या है, जल्दी बताइए सारे लोग। इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, जल्दी बताइए, वॉल्यूम। जिस कंसंट्रेशन में वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कोई बोलिए ना, समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, sir. वॉल्यूम चेंज होता है, कोई भी चीज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सपैंड होती है, टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आता है, ये याद रखिए। अब इसमें टोटल 4 पढ़ना है, रुक जाइएगा अभी। परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, अब ये सब क्या होता है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये सब नहीं पूछना है सर ये क्या होता है, ये सब पढ़ना है हमको सब डिटेल में। अभी मैं लिस्ट बना रहा हूँ कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। दूसरा पढ़ेंगे मोलैरिटी, तीसरा नॉर्मैलिटी, चौथा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। Sir, 0.1 weight percent है क्या? हाँ अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी मत लिखिए, मैं सब आपको लिखवाऊंगा, अभी रुक जाइए। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, अभी रुक जाइए 2 मिनट। तो ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम, उसमें 4 है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी। अब आइए ग्रुप बी। ग्रुप बी में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो बताइए क्या इसमें वॉल्यूम होगा, हाँ या ना? क्या इसमें वॉल्यूम होगा? नहीं सर। हाँ नहीं, तो क्या कहिएगा? नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम। इसमें मास होगा और मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, याद रखिए। इसमें भी टोटल 4 आएंगे, परसेंटेज बाय मास, W बाय W, नंबर 2 मोलैलिटी, 3 मोल फ्रैक्शन, चौथा पार्ट्स पर मिलियन। अब ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, ppm। तो सारे लोग ये लिखिए, एक एक चीज आपको बताई जाएगी ये सब क्या होता है। तो टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, 4 हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और 4 हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो एक है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम शॉर्ट फॉर्म में V बाय V कहेंगे। अब हाँ रोशनी, आप क्या पूछना चाह रही थी, बताइए। हाँ सांची बताइए, हाँ बताइए कुछ। हाँ सर WT क्या है? WT नहीं, W बाय V है, V। अच्छा ये WT वेट मास। हाँ केमिस्ट्री में वेट और मास की मीनिंग एक ही है। ग्रुप बी में 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट, अच्छा पार्ट्स, हाँ पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब अब बताएंगे ना, अभी तो आप टॉपिक लिख रहे हैं आप। अरे 8 को पढ़ना है ना, अभी तो सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स लिखिए, 8 की मीनिंग पढ़ेंगे ना। मोलैरिटी क्या होता है अभी पढ़ा थोड़ी ना हम लोगों ने। ये 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के कितने मेथड हैं रोशनी? टोटल 8। हाँ सबको पढ़ेंगे, अभी तो लिस्ट बताई गई है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स है। कैसे बताता है वो हम पढ़ेंगे। मोलैरिटी क्या है? अभी कुछ नहीं पढ़ा है। मोलैरिटी क्या, अभी बस इतना जानते हैं भाई कंसंट्रेशन बताने का एक मेथड है। समझ गए सब लोग? हाँ हाँ और बोले, हाँ बताइए सूरज। सर नॉर्मैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन सिलेबस में है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं, नॉर्मलिटी आपको लैब में है, और चूंकि आपका लैब में आएगा ही नॉर्मलिटी। लैब मैनुअल है ना, लैब मैनुअल आपके, इसलिए हाँ तो उसमें आएगा ही। उसमें आपको नॉर्मलिटी के बगैर, दूसरा कंपटीशन में आता ही है, और लैब में नॉर्मलिटी के बगैर आप तो कोई भी टाइट्रेशन वगैरह का लैब तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए पार्ट्स पर मिलियन एनसीईआरटी में डिफिनेशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है
मैं आपको रेफरेंस दूंगा। एनसीईआरटी की खास बात यह है, बहुत सारी चीजों को वो बुक के अंदर नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके साइंटिस्ट? सर ये ग्रुप ए में सेकंड है तो मोलैरिटी, और ग्रुप बी में सर मोलैरिटी। हाँ, दो अलग अलग है, यहाँ आर है वहाँ एल है, दो अलग चीजें हैं। यह है मोलैलिटी। हाँ बोलिए बोलिए डेविन, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। हाँ जोर से बोलिए। सर मैं कह रहा था सर ये ग्रुप बी में नोट इन्वॉल्वमेंट के बाद कुछ और भी है क्या? नॉन इन्वॉल्वमेंट, हाँ हाँ, आप वॉल्यूम लिख लीजिए। वेरी गुड सर इसके आगे भी कुछ लिख रहा है? नहीं, नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉल्यूम बस। हाँ, समझने के लिए आप लिख लीजिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास। मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे वॉल्यूम लिख लिया कि जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। चलिए, ये लिस्ट लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो टोटल एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं। अभी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए टोटल 8 मेथड हैं। 8 मेथड यही बताएगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। मेथड अलग अलग है लेकिन सबका एक ही मकसद है, कंसंट्रेशन को बताना। टोटल केमिस्ट्री में 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उसमें से कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। उसका मतलब है जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्यों सिखाया? पहला क्वेश्चन यही पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, 4 ऑप्शन, विच इज इंडिपेंडेंट। इसलिए ये कैटेगरी आपको समझाई गई। इसलिए आप बहुत सारी मेडिसिन वगैरह पर देखते हैं, बहुत सारी चीजों में आप देखते हैं डेली लाइफ में भी, उसमें मेंशन रहता है इसको इस टेम्परेचर पर रखना है, फ्रीज से दूर रखना है या फ्रीज के अंदर रखना है, ये सब आपको उसमें लिखा रहता है। चलिए अब आइए हम 3 कंसंट्रेशन टर्म्स को पहले पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, देन चौथा टर्म्स पढ़ेंगे। वो 3 कौन कौन से टर्म्स हैं? नंबर 1, पहले एकदम आसान वाला पढ़ेंगे, परसेंटेज बाय मास। सर पहले हम ग्रुप ए करेंगे, राइट? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप ए करेंगे, वो तो मैंने कंसंट्रेशन टर्म लिखाया है। अब मैं हाँ, कोई जरूरी नहीं कि ग्रुप ए में पहला ये लिखा है तो यही पढ़ाना है, ऐसा नहीं। हम पहले कह रहे हैं 3 कंसंट्रेशन टर्म पहले पढ़ाएंगे। अब आइए, उसका सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं। यहाँ देखिए, परसेंटेज बाय मास क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में W/W लिखेंगे। याद रखिए, W का मतलब होता है वेट यानी मास, तो नोमरेटर में हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट हमेशा नोमरेटर में होगा, डिवाइडेड बाय, नीचे भी W है, वेट है, और हमेशा डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होगा। अपने से फॉर्मूला आना चाहिए, इनटू 100। बताइए आसान है कि नहीं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? यस सर। यस सर। लेकिन एक मिनट रुक जाइए। किसी भी न्यूमेरिकल, अब इसकी मीनिंग समझिए, अगर किसी न्यूमेरिकल में 10%, देखिए कैसे न्यूमेरिकल देगा, NaCl सॉल्यूशन W/W दिया हुआ है, तो आपको इसकी मीनिंग भी आनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, गौर से सुनिए। इट मीन्स 10% को हम 10/100 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द मैथ। सारे लोग मिलके बोलिए, 10% को 10/100 लिखेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आप सबको रिलेट कीजिए, तो 10 ऊपर है, यहाँ ऊपर है मास ऑफ सॉल्यूट, लिखेंगे इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब NaC, प्रेजेंट इन 100 ग्राम व्हाट, नीचे क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मीनिंग समझ में आई हम सबको? किसी को डाउट है तो पूछें आप। रोशनी, आयुषी, अर्पित, देविन, कशिश, सांची, सूरत, परसेंटेज बाय मास की मीनिंग समझ में आई? इसकी मीनिंग भी समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताएं।
No. नहीं समझ में आया? Sir, आप सर एक बार रिपीट करना। हाँ हाँ, पहले सारे लोग लिख लीजिए, मैं फिर रिपीट करूंगा। सारे लोग पहले लिख लीजिए, मैं फिर रिपीट करूंगा। सारे लोग लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए रोशनी। सर रिटर्न। अच्छा ओके ओके। हाँ हाँ मैं बता, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? मेरी आवाज सबको? यस सर। ठीक है, पहले लिख लीजिए सारे लोग, मैं दोबारा समझाऊंगा। पहले लिख लीजिए सारे लोग, सारे लोग लिख लीजिए, मैं बहुत दफा समझाऊंगा, घबराइए मत। हम लोग, हाँ पहले लिख लिया, एवरीवन कंप्लीटेड। सांची लिख लिया आपने? यस सर। ठीक, तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो हमेशा नोमिनेटर में सॉल्यूट होगा, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन की मीनिंग ही होती है सॉल्यूट को बताना। तो परसेंटेज बाय मास है, बहुत आसान है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है भाई, आपको बेसिक मीनिंग भी आना चाहिए कि 10% NaCl सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सूरत आप बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, प्लीज स्किप नहीं किया गया, अभी पूरा चैप्टर कहाँ खत्म हो रहा है। एनसीईआरटी का सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं है कि टीचर ही मेंटेन करे, समझा कि नहीं? आप जिस चीज को पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दीजिए सूरत, प्लीज, सब पढ़ाया जाएगा आपको। क्या पूरा चैप्टर खत्म हो गया सूरत? हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। सूरत, क्या ये चैप्टर एंड हो गया? हाँ, तो फिर एंड होने पर आप कहेंगे कि कौन सा है। 11th में बच्चे बहुत परेशान रहते हैं शुरू शुरू में, पेशेंस रखा करें, एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। खैर सुने सारे लोग, तो यहाँ ध्यान दें कि 10% NaCl solution W/W, it means 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपको फिजिक्स में 75% आया, मतलब 75% 100 में आया, तो 10% NaCl solution means 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम। इसको ऊपर से रिलेट कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से रिलेट कीजिए। बताइए डेविन, आया समझ में या सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, अर्पित आपने कहा था रिपीट करने के लिए, आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर, श्योर, अंडरस्टूड। ओके, चलिए दूसरा टर्म्स आइए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। W/V। अपने से फॉर्मूला बनाइए, बताइए क्या लिखूं नोमिनेटर में? जाती बताइए सारे लोग, क्या लिखूं? अपने से फॉर्मूला बनाइए। मास ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में बताइए सारे लोग मिलके। The volume of solvent. नो नो, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लेना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। हाँ, अपने से बनाइए, वेरी गुड, इनटू 100, अपने से बनाइए। W मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे V। हाँ बोल, एक मिनट पहले टीचर को बोलने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन। W मास ऑफ सॉल्यूट, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। चलिए अब क्रॉस क्वेश्चन कीजिए आप। हाँ बोलिए, किसी को पूछना है? तो ये बाय वॉल्यूम ऐसे हमने सोल्यूशन को वॉल्यूम के हाँ। साथ, अगर वो मास बाय मास में तो सोल्यूशन भी मास के साथ। नहीं तो यहाँ मीनिंग अलग है ना, यहाँ W/W है, मास है मास, यहाँ W/V है, दो अलग अलग चीजें हैं ना। W मास ऑफ सॉल्यूट, V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ दोनों W है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, W मास ऑफ सॉल्यूशन, वो अलग अलग चीजें हैं ना, आया ना? यस सर। सच। परसेंटेज नाम से साबित है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, W/V, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोथ आर डिफरेंट। चलिए लिख लिया इसको, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। अब सुनिए, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको लिखा हुआ है, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, 20%, सारे लोग प्लीज देखिए, HNO3 सॉल्यूशन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है W/V,
और ये याद रखिए प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही सब चीजें आगे न्यूमेरिकल में आएंगी। मोलारिटी, नॉर्मलिटी जो पढ़ेंगे तो यही सब दिया रहेगा, आपको कहेगा मोलारिटी निकालो। तो ये सब जो बेसिक मीनिंग लिखाई जा रही है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं, तभी आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बताइए सारे लोग, 20% क्या लिखूं? इट मीन्स, बोलिए सारे लोग। 20 ग्राम। वेरी गुड, 20 ग्राम। वेरी गुड, वेरी गुड सांची। 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी HNO3 प्रेजेंट इन, सारे लोग मिलकर बोलिए, HCNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट। नो नो नो, यहाँ पर वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे? 100 हाँ मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। कोई बात नहीं, पहले दफा सीख रहे हैं तो याद रहेगा 20% W/V। तो देखो ऐसे लिख लो 20 ग्राम। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सारे लोग देखिए, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 व्हाट? वॉल्यूम। 100 क्या है? वॉल्यूम। नीचे को नीचे से रिलेट, ऊपर को ऊपर से रिलेट। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, अर्पित आया समझ में? सांची, सूरत, Yes, कशिश? sir. वेरी गुड। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 क्यों लेते हैं? परसेंटेज की वजह से। तो जो आपको मीनिंग है उसी से रिलेट करना। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया एवरीवन? सोल्यूशन नहीं दिया हो सकता। हाँ सांची बोलिए बोलिए। सोल्यूशन क्वेश्चन में गिवन नहीं हो सकता क्योंकि वो हमेशा हमने 100 लिया है। हाँ, जब परसेंटेज में दिया रहेगा तो 100 ml ही ना लेंगे, कोई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्यों लेंगे? 100 ml ही लेंगे। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? 100 ही होता है ना। हमने 20% HNO3 W/V का मीनिंग, कोई कहेगा 10% तो 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूट। परसेंटेज का मतलब हमें सोल्यूशन सेपरेटली दिया हो तो हम उसे इनटू 100 कर देंगे डिनोमिनेटर में। फिर से बोलिए, आप क्या पूछना चाहेंगे? दोबारा ब्रीफ बोलिए। हाँ फिर से बोलिए। हाँ क्वेश्चन आवाज करें। क्वेश्चन बाद में करेंगे ना, क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगा। इसमें कोई डाउट है आपको? क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। इसमें कोई डाउट है आपको? 20% में इसमें हमने जो लिखा, इसमें कोई? हाँ, क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन कराएंगे आपको, घबराइए नहीं। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, वो सब सीखेंगे आप आगे, अभी जस्ट सीखेंगे। चलिए तीसरा टर्म्स आइए, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? V/V। चलिए अपने से फॉर्मूला बनाइए, क्या लिखें? Sir, volume of solute. solute upon volume of solution. देखिए अब आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोले, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। यस, इनटू 100। अब आइए 15% H2SO4 सॉल्यूशन V/V। चलिए अपने से मतलब बताइए, इट मींस बताइए सारे लोग मिलके, इट मींस 15 ml. 15। हाँ वेरी गुड, वेरी हाँ। 15 ml of solute H2SO4 present in 100 ml of solution. वेरी गुड। बस देखिए, पहले में थोड़ा सा दिक्कत हुई, बाकी तीनों में आपको और अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बोलिए। थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखिए, सब आ जाएगा। अब आइए, हमने ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों लिया, उसकी वजह है, पहले समझिए सारे लोग, लिख लीजिए फिर हम बात करते हैं। Sir, written. रिटर्न, एवरीवन रिटर्न। very extreme. हाँ Yes, लिखिए, sir. हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। अब आइए, तो टोटल कितने कंसंट्रेशन टर्म है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल हाउ मेनी कंसंट्रेशन टर्म इन सॉल्यूशन? हाउ मेनी कंसंट्रेशन टर्म्स? 8। उस आप सुनिए, मैंने 3 क्यों पढ़ाया? 3 कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज के फॉर्म में है, तो पहले परसेंटेज वाला, क्योंकि इसको नहीं पढ़िएगा तो आपको मोलारिटी वगैरह सब नहीं समझ में आएगा। आप देखिएगा परसेंटेज बाय मास देकर मोलारिटी पूछेगा,
तो अभी हम इन तीनों को पढ़ाया, अब इस तीनों पर न्यूमेरिकल देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर हम तो पहले ये 3 की प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरी समझ में आ गई, हाँ या ना? अब आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड। अब बहुत आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, अच्छा, मैं अभी 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। जो चाहते हैं कि हम परसेंटेज वाले पर कमांड करें, परसेंटेज का मतलब फिर से बोलो, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यही 3 पढ़ाया ना अभी हम लोगों ने? अरे बोलिए ना। यस सर। यस। एक तो आपको हाँ, एक तो आपको कोचिंग का शीट जाता है, वो आप करेंगे। किसी को चाहिए कि सर हमें और क्वेश्चन चाहिए इसी पर, परसेंटेज पर, तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे दूंगा और आप उसको भेज देंगे। सुना सारे लोग? जो मुझे कहेंगे कि सर भेज दीजिए, मैं उनको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट? ओके सर। उसमें आपकी प्रैक्टिस और बढ़ेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 120 ग्राम, पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा। NaOH dissolve in 2 kg of solution. The density of solution is 2 gram per ml. Calculate पहला परसेंटेज W by W, B परसेंटेज W by V। मैं खुद करूंगा, सारे लोग और से सुने, अच्छे से सुने। परसेंटेज के न्यूमेरिकल को पहले करेंगे। लिख लिया सारे लोग? बताइए। यस सर। अब आइए, ध्यान दीजिए। जब आप पहले इंफॉर्मेशन निकालिए, आपको न्यूमेरिकल से साबित है कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ 120 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन। और देखिए, टीचर पढ़ा रहा है तो आप स्क्रीन को देखें, भले आपको आता हो। मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। मास ऑफ सॉल्यूशन 2 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। बताइए, क्या इस 2 डाटा में कोई डाउट है आपको, हाँ या ना? जल्दी बताइए। नो सर। नो सर। हाँ, वेरी गुड। हाँ देखिए, हाँ अब देखिए, तो ए पार्ट ये है, W by W निकालना है, फॉर्मूला अपने से बनाना है। मास ऑफ सॉल्यूट, बोलिए बोलिए मेरे साथ साथ, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 120 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 2000 इनटू 100। 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 6%। बोलिए आया या नहीं आया? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, सांची आपको आया? सांची का यस सर। सूरज शिरोमणि आपको आया साइंटिस्ट? सूरज, हमने टीचर की बात मानिए। टीचर जब कहा कि आपको देखना है, भले आता हो तो आप देखिए, आपने आंसर देना शुरू कर दिया और वो गलत भी हुआ। ओके सांची, टीचर की बात मानना है ना, ओबीडिएंट बनिए, वरना कंसेप्ट स्किप कर जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ शिरोमणि? बताइए, सही कह रहा हूँ ना? यस सर। हाँ, भले आता हो, पहला कंसेप्ट अच्छे से समझिए। उसके बाद अभी मैं दूंगा, आराम से दीजिएगा, गलत या सही। चलिए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। वेरी गुड। अब आइए और से सुनिए, दूसरा पार्ट कह रहा है परसेंटेज W by V। और से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं प्लीज, अपने से फॉर्मूला बनाइए। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
बहुत अच्छे। मैं इसलिए रिपीट क्लास के अंदर कराता हूं कि आपका ध्यान रहे ऑनलाइन में। अब देखिए न्यूमेरिकल में मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कहीं पर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या डेंसिटी गिवन है कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. बोलिए। हाँ, तो पहला काम हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैंने सही लिखा? हाँ या Yes, ना? sir. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2000 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 2 ग्राम पर ml। तो दो से कैंसिल, तो 1000 ml। क्यों ml? डेंसिटी में ml है। बस अब यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट 120, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml into 100। तो दिस इज द आंसर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 12%. 12%। वेरी गुड। तो तोड़ के पढ़िए, आसान क्वेश्चन से अभी अच्छे लेवल पर भी जाएंगे। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट पूछना हो बिला झिझक पूछिए। आयुषी आपको आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। सांची आपको कोई डाउट है तो पूछिए। अगर हमें ये डेंसिटी केजी और कोई और यूनिट्स में दी होती तो हमें पहले से कन्वर्ट करना पड़ता। जी जी जी, ग्राम पर ग्राम में लाना। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में ही लाना है, ठीक है, ग्राम में ही लाना है। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। कौन वाला बताइए? कशिश। नहीं, कौन सा कंसेप्ट रिपीट करूं? ये वाला? ये वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है, न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। वॉल्यूम निकालने आता ना, मास बाय डेंसिटी। यस सर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 2000 ग्राम दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया था, 2 kg 2000 ग्राम। डेंसिटी आपको दिया हुआ है 2 ग्राम पर ml, तो 2 से डिवाइड कैंसिल करके 1000 ml आ गया। तो अब यही चीज यहाँ पर पुट कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। यानी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम नहीं दिया हुआ था, वॉल्यूम आपने निकाला किसकी मदद से? डेंसिटी। हाँ, तो ये आपका 1000। ओके सर। अब बताइए किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। No, sir. अच्छा, मैं आपको डाउट एक क्लियर करता हूँ। सारे लोग पहले लिख लिया तो बताइएगा। Sir, लिख लिया। Yes, यस sir. सर। डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए प्लीज सारे लोग सुनो, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबके मिनी में ग्राम लिखा गया है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। इससे क्या साबित हुआ? आप जो कहते हैं कि सर बेसिक ही फंडा है, चाहे आईआईटी हो या नीट का क्वेश्चन तभी होगा जब बेसिक क्लियर होगा। इससे क्या साबित हुआ कि अगर केजी में है आप ग्राम में लाइए, मिलीग्राम है ग्राम में लाइए। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. ये मीनिंग सबको पढ़िए। अब आइए यहां आइए, क्या यहाँ पर ml है कि लीटर है? जल्दी बताइए। ml है? ML. हाँ, मतलब लीटर में होगा, ml में लाना पड़ेगा। इसलिए टीचर मीनिंग लिखता है। आपको मीनिंग नहीं मालूम, आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा। लाख आप अच्छे टीचर से पढ़ लें, कुछ भी कर लें, बेसिक बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। ये सब ये नहीं, अरे सर बहुत सारे लोग समझते हैं, अरे सर क्यों मीनिंग लिखा रहे हैं? मीनिंग क्यों लिखा रहे हैं? मीनिंग इसलिए लिखा रहे हैं कि आपका फंडा क्लियर हो। मास ग्राम में रहेगा, परसेंटेज के न्यूमेरिकल में मास ग्राम में रहेगा और वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब इसके अलावा कुछ दिया रहे, आप उसको कन्वर्ट कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए आप। ये हुआ समझ में। आइए किसी को अब तो डाउट नहीं है, किसी को बोलिए हाँ या ना। डाउट क्लियर हो गया? No, sir. यस Yes, sir. अब आइए, तो
तो मीनिंग को समझिए, एकदम मेन पॉइंट को घर पर उस ना समझ में रफ में लिख के प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान। शुरू में 11th में थोड़ा सा स्टूडेंट को डर लगता है, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एकदम मैं बेसिक से क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आप मेरा साथ दें। अच्छा सुनिए, इस संडे को हम मूल कंसेप्ट का रिवीजन करा रहे हैं शुरू से, दोबारा समझ रहे ना, क्या और मजबूत हो। अरे बोलिए ना, सही कह रहा हूं ना। हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. हाँ, आपको मोल की मीनिंग, फिर से Yes, एटॉमिक yes, मास, sir. हाँ फिर एटॉमिक मास, और उस पर अच्छे क्वेश्चन दोबारा। और उसकी शीट अलग से बनाइए, मेन नोट्स में मत लिखिएगा, उसकी शीट अलग से बनाइए और फिर मोल जो मेन नोट्स उसमें चिपका लीजिए। जब आप सेल्फ स्टडी करें तो वो आपके सामने है। मेन नोट्स में क्वेश्चन डिस्कशन को नहीं लिखना, डाउट वगैरह को। उस दिन डाउट वगैरह भी होगा, आपको मजा आएगा। हम आगे भी पढ़ेंगे, पीछे से रिवीजन करेंगे। बस आप घर पर पढ़िए, पर डे आधा घंटा मिनिमम केमिस्ट्री को दीजिए सेल्फ, मिनिमम बस, बहुत काफी है। और नोट्स अच्छे से बनाइए, खूबसूरत अंदाज से बनाइए, आपको बहुत मैं मजबूत कर दूंगा। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड परसेंटेज। अब ये आप लोग बनाएंगे आराम से। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, ये ऑप्शन आराम से समझ के बनाइएगा, गलत या सही कोई बात नहीं है, लेकिन सब लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा। सर W/W है। W/W है सांची, W/W, वेट बाय वेट, मास बाय मास। नहीं दिख रहा आपको? दिख गया आउट। पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लीजिए। Sir, C. किसका आंसर आया सी? बताइए फिर से एक बार और बताइए। Sir, David. बहुत बेहतर, बहुत अच्छे आदमी आप, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। और लोग बताएं। ओके अर्पित, और लोगों का आंसर नहीं। आयुषी, कशिश, रोशनी सिन्हा का भी आ गया, सूरज शिरोमणि का दो, हाँ आ गया। सांची का भी आंसर आ गया था, हाँ सांची का भी आ गया था, वेरी गुड। और लोगों का आंसर नहीं आ रहा। कशिश आप आंसर दें प्लीज, आप आंसर नहीं देती हैं, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें। हाँ सांची को, ठीक है, थैंक यू सांची। पहले हम डाटा लिख लेंगे, जब भी ना क्वेश्चन बने डाटा लिख लीजिए। 10 ग्राम, वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, सच बताइए, सही लिख रहा हूँ ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, डाटा लिख लीजिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ, जल्दी बोलिए। 1.2 ग्राम पर हाँ बस। अब बताइए आपको निकालना क्या है, W/W, कोई बात नहीं है Sir, हाँ एक, हाँ वेरी गुड। W/W मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे।
into 100। तो बताइए क्या गिवन डाटा में मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है? सब लोग मिलके बोलिए हाँ या ना। नो सर। अरे Yes. नो सर, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है ना 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम गिवन है ना। किसने कहा नो सर? मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 10 ग्राम, हाँ या ना? Yes, sir. अब आइए मास ऑफ Yes. सॉल्यूशन, हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कशिश रहमान देखिए साइंटिस्ट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 100 ml। डेंसिटी कितना है? 120 ग्राम। ठीक है, ये सब चीजें हैं। पिछले न्यूमेरिकल में वॉल्यूम नहीं दिया, मास बाय डेंसिटी कर दिया। अब यहाँ पर मास नहीं दिया, अब डाटा को रख दीजिए 10/120 into 100। तो 100/12 8.33। दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए हाँ या ना। हाँ या ना, सबको समझ में आया? Yes, प्लीज sir. बताइए। Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। तो कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा इसी तरह। चलिए आगे बढ़े, सब लोग बताइए। सांची, आयुषी और रोशनी, अर्पित, देवेन, कशिश, सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत अच्छे। और सूरज शिरोमणि आपको भी आ रहा है समझ में साइंटिस्ट? Yes, sir. बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। A sugar solution is 10%, ब्रैकेट में W/W। फाइंड परसेंटेज W। अब तक क्या था, मैंने दो न्यूमेरिकल डायरेक्ट करा दिया, W/W निकालो, W/V निकालो। अब W/W देके W/V पूछ रहा है। ओके साइंटिस्ट, आप पहले अपने से करेंगे तब हम बताएंगे। पहले आप अपने से ट्राई करेंगे। Sir, A. हाँ जल्दी बताएं क्या आंसर है। व्हाट इज योर आंसर एवरीवन? ए आया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं समझा रहा हूँ। क्या सारे लोग तैयार हैं? बताइए। सब लोगों ने अपना आंसर तैयार कर लिया? किसी का आंसर आया? बताइए। अब आप रुक जाइए, टाइम खत्म, 1 मिनट खत्म।
डी आंसर। ओके ओके ओके, अर्पित का भी आ गया, डेविन का भी आ गया। चलिए यहाँ देखिए, चलिए खैर सूरत का भी आ गया। आयुषी आपका आंसर नहीं आया, रोशनी का नहीं आया, सांची का नहीं आया। चलिए खैर कोई बात नहीं, आयुषी का भी आ गया। चलिए देखते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए प्लीज। परसेंटेज डब्ल्यू, सारे लोग अब कुछ उधर उधर मत देखिए प्लीज, अब आप स्क्रीन को देखिए। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी में कन्वर्ट करना, ये तो करना है। अब कोई आंसर ना दें, आप यहाँ देखें प्लीज, सारे लोग देखें। अच्छा बताइए, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स है। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या है? ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं और से सुनिए। जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ वन कंसंट्रेशन इनटू अनदर कंसंट्रेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करें आसान वे में, विथ कंसेप्ट। आई कैन रिपीट अगेन एंड अगेन। 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपके पास। एक क्वेश्चन होता है डायरेक्ट, कितना ग्राम डिसॉल्व है, फाइंड द परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वो मैंने 2 क्वेश्चन में आपको करा के सिखाया। अब ये है कन्वर्जन। एक कंसंट्रेशन अगर गिवन है, दूसरी निकालने को आपको कह रहा है, तो हम कैसे करेंगे? तो हर जगह एक ही फंडा लगेगा कि जो गिवन कंसंट्रेशन है उसकी मीनिंग लिखिए, उस मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालिए। जैसे 10% है, बताइए सारे लोग, इसका मतलब हुआ कि नहीं? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. सारे लोग मिलके बताइए, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. यही फंडा रहेगा। एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो आप हमेशा गिवन कंसंट्रेशन से इंफॉर्मेशन निकालिए। इससे 2 डाटा आपको मालूम हो गया। वो डाटा क्या है और से सुनो। पहला डाटा मास ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया 10 ग्राम। दूसरा डाटा मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया 100 ग्राम। हमें निकालना क्या है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। जो चीज निकालने को कहे, पहले फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया तो फिर बताइए, जब वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो डेंसिटी की मदद से निकालेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes. कोई टफ नहीं है, आप सोचिए 1 मिनट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100, डेंसिटी कितना दिया हुआ है बताइए? 1.2। तो 1000 बाई 12 ग्राम। सर आपने मास ऑफ क्या लिखा वॉल्यूम के आगे? हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, क्या पूछा बताइए आपने, क्या पूछा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके। अच्छा, अभी पहले यहाँ देखिए, यहाँ 2000 बाई 12 ग्राम आ गया। बस अब सारी चीज यहाँ पुट कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट 10, वॉल्यूम ऑफ कुछ। अभी इसको सॉल्व मत कीजिए। 1000 बाई 12 जैसे कीजिएगा तो 12 ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? 100। ये 0 से कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, 12%। दिस इज द ए ऑप्शन। ये ऑप्शन था। बताइए सबको समझ में आया कंसेप्ट कि नहीं? जल्दी बोलिए आया। यस सर। मैंने क्या बोला? एक दफा रिपीट कर रहा हूं, सारे लोग सुनिए एक दफा और।
और ये यही नहीं, जब तक कंसंट्रेशन टर्म चलता रहेगा, इसमें ये लाइन 10 दफा है। अब मैं इतनी दफा बोलूंगा। अब यही है बेसिक टूल्स, क्या कि जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालिए। इंफॉर्मेशन जैसे निकालिएगा आपसे प्रोसीड हो जाएगा न्यूमेरिकल। जब आप मीनिंग ही नहीं समझेंगे तो फिर आपसे लाख आप क्वेश्चन टीचर कराए, आपसे नहीं बनेगा। तो बताइए क्या ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया? एक एक का मुझे चाहिए। अर्पित, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सांची आपको आया कि नहीं साइंटिस्ट? गुड, लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट इसी तरह ये क्लियर करें कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे तो हमेशा गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखकर कीजिए। सर परसेंटेज में सिर्फ सॉल्यूट ही काम आता है, हम सॉल्वेंट नहीं यूज करते ना कहीं पे भी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आपको बता देना कंसंट्रेशन की मीनिंग मास ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। सॉल्यूट ही हमेशा लेते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर में एक जगह पर सॉल्वेंट आएगा, नोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूट आएगा। डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आएगा एक केस को छोड़कर, लेकिन नोमिनेटर में ऑलवेज सॉल्यूट। ओके साइंटिस्ट? अरे बोलिए ना सांची। यस सर। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? बताइए। Yes, sir. बहुत बेहतर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पूछिए। सर आप कह रहे थे कि न्यूमरेटर में 8 में न्यूमरेटर में सॉल्वेंट नहीं आता, बट सर नहीं नहीं, मैंने कहा नोमिनेटर, कहा क्या बोला आपने? हाँ, नोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूट आएगा। हाँ, डिनोमिनेटर में 8 कंसंट्रेशन टर्म में 7 में सॉल्यूशन आए, एक जगह सॉल्वेंट आएगा, वो पढ़ लेंगे आप आगे। नोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूट आता है। चलिए और बोलिए, और कोई डाउट है आपको? मोल फ्रैक्शन में शायद नहीं, मोल फ्रैक्शन अलग चीज है ना। मोल फ्रैक्शन में तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन लेते हैं, वहाँ सॉल्वेंट नहीं लेते हैं। वो कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन नहीं निकालता है। यहाँ सॉल्यूशन की बात है, मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ए का, बी का, फ्रैक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज 1, जबकि हम अभी जितना चीज निकालना है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। मोल फ्रैक्शन कभी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नहीं करता है, वो कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में निकलता है। ओके, सॉल्वेंट क्या है तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट क्या है तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट। ओके साइंटिस्ट? या यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद जिसको इस पर और प्रैक्टिस करनी है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। सुना सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए उसी तरह जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन। अब यहाँ W/V दिया हुआ है, अब यहाँ W/V दिया हुआ है। सर ये कर लिया? ए आया। ओके,
बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ओके सांची, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर डेविन डेविन नहीं डेविन, हाँ आपका मैं तो नहीं, सांची का भी आंसर आ गया, आपका भी, हाँ डेविन आपको तो याद है, आपने भी ये कहा, वेरी गुड। सांची का भी आंसर आया है, वेरी गुड। और लोग, सांची आपने ए आंसर दिया ना इसका, कि पिछला क्या आंसर है ये? नहीं सर, इसका ये 3% है। अच्छा वही तो कह रहे हैं। हाँ आयुषी आपने इसी का आंसर दिया, कशिश आपने इसी का आंसर दिया है, सूरज वेरी गुड वेरी गुड, बस वेरी गुड। अरे अर्पित आपको समझ में आ रहा है? अर्पित यस सर। हाँ आपका आंसर नहीं आ रहा, आंसर दीजिए साइंटिस्ट। अच्छा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ आ गया, वेरी गुड। फिर अगेन देखिए, मैं फिर कंसेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ, भले आपको आ गया, बहुत खुशी हुई, वेरी गुड। फिर से देखिए, मेरी आदत है मैं 10 दफा बोलूंगा, समझाऊंगा। देखिए अगेन, अब यहाँ उल्टा है, यहाँ रिवर्स हो गया। कंसेप्ट लगाना है कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, तो अब गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखेंगे। ये आपके पास दिया हुआ है 6%, तो क्या मतलब हुआ? 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, देखिए, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैंने सही लिखा, हाँ या ना? यस सर। हर जगह यही आएगा। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, गौर से सुनिए अच्छे से। 2 मिनट मुझे दीजिए, इधर सुनिए, कहाँ गया है? हाँ ये आपको यही कहेगा, ए देकर बी निकालने को कहेगा, ए को बी में, बी को में। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। एक कंसंट्रेशन को दूसरे में आपसे नहीं क्वेश्चन बन रहा है, आप उस गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखिए, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। दिस इज द मेथड। आप अपने आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे, ये है तरीका। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसलिए मैं 12 रिपीट कर रहा हूं कि आपको कमांड आ जाए, आप अपने से पढ़ने का मतलब होता है कि अपने से क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, ये है। तो आप इससे इंफॉर्मेशन निकाल लिया। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास आ गया 6 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया 100 ml। अब आइए, सारे लोग ध्यान दीजिए। अब हमें W/W निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्या मैं सही कह पा रहा हूँ? बोलिए, डेंसिटी 2 है। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मास, अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम 100 ml, डेंसिटी आपके पास है 2, तो 200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट 6/200 into 100। दिस इज आसान, दिस इज आसान। 3%। मुझे उम्मीद है आपने इसी तरह मेथड से किया होगा, बोलिए हाँ या ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? बस, तो जो चीज समझा दिया उस पर अटल रहिए। और मैं रिपीट, ये चीज जो मैंने बोली है ना, ये मैं हर क्लास, जब तक कंसंट्रेशन टर्म चलेगा यही आएगा। कंसंट्रेशन के बारे में स्टूडेंट को मैं टफ चीज को पहले पढ़ा रहा हूँ। इंपेरिकल फार्मूला, दिस इज आसान कंसेप्ट। परसेंटेज बाय मास, अब द परसेंटेज कंपोजिशन, दिस इज आसान। मोल कंसेप्ट में 3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू का लेक्चर मोल की मीनिंग, दूसरा कंसंट्रेट, तीसरा लिमिटिंग रिएजेंट। ये 3 पर कमांड कर लेना, बाकी जितने कंसेप्ट है बहुत ही छोटे छोटे हैं, वो तो आपको आ ही जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि कंसंट्रेशन टर्म्स एक को दूसरे में कन्वर्ट करना, तो उसी का तरीका ये है। अब आप अगर चाहते हैं कि सर हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स के करें, तो शॉर्ट ट्रिक्स भी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेन मेथड आना चाहिए। मैं शॉर्ट ट्रिक्स दे देता हूं जानबूझकर, कि अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहे, W/V इज इक्वल टू परसेंटेज W/W। आज के लेक्चर का पहला शॉर्ट ट्रिक्स इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज आसान। जैसे इस न्यूमेरिकल में आपके पास देखिए क्या निकालना था, W/ दिया हुआ था, तो W/V, W/W इंटू डेंसिटी, ये 6, W/W मालूम करना था, इंटू 2। बताइए 3 डायरेक्ट आ गया कि नहीं? 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर।
हाँ अब आइए। Yes, sir. हाँ मैं चाहता तो पहले शॉर्ट बता दे, लेकिन शॉर्ट मेथड से आपका दिमाग एक्सपैंड नहीं होगा, आप अच्छे न्यूमेरिकल में फंस जाएंगे, टू स्टेट क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका जो मैं बताया कि एक कंसंट्रेशन गिवन है, दूसरी निकालने को कहे, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखिए, उससे आपसे हर क्वेश्चन होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शॉर्ट तरीका है टाइम मैनेजमेंट, वो आपके दिमाग को एक्सपेंड हो सकता है, आपके दिमाग से फार्मूला स्किप कर जाए तो फिर आप रोइएगा। नो, अब देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था, परसेंटेज W बाई V निकालना था, तो परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी, परसेंटेज W बाई W 10 और ये 1.2। बताइए 10 सेकंड में 12% नहीं आ गया? 10 सेकंड क्या 5 सेकंड भी नहीं लगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? हाँ या ना? सब Yes, समझ में sir. आ Yes, गया? sir. हाँ हाँ, ये आज के लेक्चर का पहला शॉर्ट ट्रिक्स है कि W बाई V इज इक्वल टू W बाई W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सारे रिपीट, ये शॉर्ट फॉर्मूला आया। आयुषी आपको समझ में आया? सांची आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू। अब आइए, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 8 कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज वाला पढ़ लिया। बोलिए हाँ या ना? परसेंटेज वाला पढ़ लिया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. There are 3 concentration term which is present in terms of percentage. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर और प्रैक्टिस करें, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसी दिन क्वेश्चन भेजूंगा और आप उसका आंसर करके भी मुझे भेजिएगा। और अच्छी बात होगी। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. अब आइए नेक्स्ट टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा, उसका किसी में नॉर्मेलिटी में लगेगा, ये दो में लगेगा। नॉर्मेलिटी थ्योरेटिकल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आप लैब कर नहीं सकते हैं, कंपटीशन में तो आता ही है नॉर्मेलिटी, समझा कि नहीं? तो लैब मैनुअल भी आपके सिलेबस में है, केमिस्ट्री में लैब मैनुअल भी आपको पढ़ाया जाएगा थोड़ा बहुत, आप सुने अच्छे से। मोलारिटी को पूरी केमिस्ट्री में हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। पहले मोलारिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? डिफिनेशन से पहले क्या है ये? तो कहिए कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। डिफिनेशन तो बात की बातें हैं, पहले याद रखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। कैसे बताता है? तो अब डिफिनेशन लिखिए। इट इज defined as number of moles of solute। देखिए solute का वर्ड आया। अच्छा अब बताइए, मोल्स निकालना सीख चुके हैं कि नहीं? डेविन, आयुषी, सब लोग बोलिए। Yes, sir. हाँ वेरी गुड। नंबर ऑफ मोल्स Yes, ऑफ sir. solute, हाँ, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये है, कभी आपको डिफाइन करने के लिए पूछे स्कूल में या स्कूल में, डिफाइन मोलारिटी, डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैथमेटिकल फार्मूला, मोलारिटी कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सुनिए, बाद में कोई डाउट नहीं, मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किस में लेंगे? लीटर में। किस में लेंगे साइंटिस्ट? अरे बोलिए। लीटर में। हाँ, और परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन में वॉल्यूम किस में लेंगे? जल्दी बोलिए। ml। हाँ, अब ये कंफ्यूज नहीं ना, क्यों लेंगे, फलाना लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। अब अच्छा दवा में बताइए, एक बात बताइए, मेडिसिन में आप जाके देखिएगा परसेंटेज लिखा रहता है, ग्राम 5% W बाई V, तो आपका 100 ml, 100 लीटर बोल सकते हैं इतनी बड़ी सिरप में, क्या 100 लीटर आएगा? अरे बोलिए 100 लीटर तो बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं? तो इसलिए परसेंटेज के कंसंट्रेशन को हम मिलीलीटर, ग्राम में लेते हैं, मास को ग्राम में, वॉल्यूम को मिलीलीटर में। दवा में जो कंपोजिशन सब लिखा रहता है देखिएगा इसी फॉर्म में लिखा रहता है, W बाई W, W बाई V, V बाई V, इसी तरह लिखा रहता है। हाँ, ये लिख लीजिए। Sir, written.
Done. रीजन। बहुत अच्छे साइंटिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट लोग ये समझिए, हम इस पूरे चैप्टर में कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में ए जब लिख लीजिए कहीं पर, तो आप सॉल्वेंट समझिएगा, आप बी लिखूं तो सॉल्यूट समझिएगा। तो जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स इतना लिखने में टाइम लगेगा ना, तो हम NB लिख देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बी का मतलब, फिर से बोलिए, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है, जल्दी बोलिए। बी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नहीं, अरे फिर आप लोग यही है ना, पूछा जाता, आप बोलती हैं इमली। बी का मतलब पूछा, बी फॉर बी, सॉल्यूट। हाँ, हम Solute. हाँ, पहले सुना करें क्वेश्चन को। बी मींस सॉल्यूट। कोई जरूरी नहीं आप ए को भी लेकिन एनसीईआरटी में बी को सॉल्यूट लिया है, तो वरना आप कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। हम बताएंगे ए को सॉल्यूट, आप बुक में पढ़ेंगे बी को सॉल्यूट, तो आपका माइंड ये हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए। ऐसे ये मानने के लिए है, इसलिए कितना लिखने में टाइम लगेगा, तो बी को सॉल्यूट ले लिया गया। NB मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताइए। हाँ, यहाँ। यस सर। यस सर। हाँ, सांची यहाँ तक समझ में आया साइंटिस्ट? यस अब बताइए, मोलारिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। वॉल्यूम है? Yes sir. क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बोलो सारे लोग मिलकर। करेगा। करेगा। Yes sir, करेगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आप आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मेरी आदत है जो पढ़ा पहले उस पर कुछ न्यूमेरिकल करना। इसमें थ्योरी और है, डाइल्यूशन फार्मूला, मिक्सिंग दो सॉल्यूशन को मिक्स किया तो फाइंड द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग। वो तभी आएगा जब आप बेसिक क्वेश्चन करें। अब तक जो पढ़ा मोलारिटी के न्यूमेरिकल, बहुत आसान। सबसे पहले बेसिक कराना चाहिए स्टूडेंट को, उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एकदम पहला 2 क्वेश्चन एकदम बेसिक, भले आपको आता है, मैं पहला खुद करूंगा, दूसरा मैं आपको दूंगा। कैलकुलेट द, इसलिए सूरत श्रीमनी से गुजारिश है कि वो लेक्चर को देखें। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। बताइए, आया सबको समझ में? आया ना? क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं? यस सर। ठीक है, आप देखिए। अरे कशिश रहमान, आपको समझ में आ रहा? आप बोलती क्यों नहीं है भाई? चुप रहती है हमेशा। यस सर। हाँ, बोला करें, टीचर इतना बक करता रहता है, आप लोग बोला तो करें। हाँ, मेरे क्लास में मैं बहुत बुलवाऊंगा आपको। खैर, सारे लोग सुने, आपको क्या निकालने को कह रहा है? सारे लोग मिलके बोलिए, आयुषी सब लोग बोलिए, क्या निकालने को कह रहा है? Molarity of solution. हाँ, ठीक है। सबसे पहले उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो मोलारिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाई मोलर मास। याद आया वो लम्हा? पढ़ाया है ना मैंने, वो लम्हा याद है? अरे बोलिए, पहला काम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सारे लोग मिलके बोलिए, आया समझ में? अर्पित, आयुषी, देविन, काशिश। हाँ, यस सर। बस पहला, इसलिए आसान क्वेश्चन, बेसिक करें। मोलारिटी, बस मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अब ये ml है, तो ml को किस में कन्वर्ट करेंगे? जल्दी बोलिए। लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? यस सर। तो 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब सुनिए, अब मैं आज पूरा डिटेल में बता रहा हूं। मिलीलीटर है, 1000 से डिवाइड किया 1000। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, सर 1000 से क्यों किया मल्टीप्लाई? तो 10 दफा देख लीजिए कि मिलीलीटर था ना, 1000 से डिवाइड किया, 1000 ऊपर चला गया। सही कह रहा हूं कि नहीं? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. देखिए, कैंसिल। तो 1 कैपिटल M या यूनिट के फॉर्म में 1 मोल पर लीटर। कितना आसान है। टफ क्वेश्चन भी इसी पर होगा। मेन मकसद है मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना और उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना। दिस इज कॉल्ड मोलारिटी। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। गुड, यस सर। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर।
क्या मैं आगे बढ़ूं? सांची कोई डाउट? Yes, रोशनी, sir. कशिश, अर्पित, किसी को कोई डाउट है? सूरज, शिरोमणि, डाउट है कुछ? नो सर। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, तैयार रहिए और सबका आंसर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट? यस, क्वेश्चन नंबर 2। कैपिटल एम जब भी लिखा रहा है, मोलारिटी, मोलारिटी। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। आयुषी का आंसर आ गया, कांग्रेचुलेशन आयुषी, a lot of thanks। आयुषी, आप नोएडा के स्कूल में पढ़ती हैं? यस सर। अच्छा, आपके क्लास में कौन सा चैप्टर हो रहा है स्कूल में? सर मोलारिटी हो रहा है। बहुत अच्छा सर एक बार यूरिया का फॉर्मूला बता देना सर। ऊपर ऊपर लिख दिया ना मैंने, ऊपर लिख दिया। सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, क्या नहीं आया? सर एक बार इसे बता दो आप मेरे। अब वो तो हम बता देंगे, वो तो बता देंगे, आप पहले ट्राई तो कीजिए। पहला काम डेविन क्या है? सर फॉर्मूला पूछ रहा हूँ सर, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है। अच्छा अच्छा, फार्मूला पूछ रहे हैं आप, ये मैंने बता दूं, यूरिया का फार्मूला ये पूछ रहे हैं। यस सर। NH2CO NH2। ओके, हाँ ये लीजिए, अब दिखा आपको? यस सर। हाँ ठीक है सूरज, हाँ ठीक है। हाँ कशिश जल्दी दीजिए। अर्पित, आपके आंसर का तैयार। अर्पित, आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, जल्दी आंसर दीजिए। अर्पित, आप भी नोएडा में हैं? नो सर, मैं चंडीगढ़ से। अच्छा, चंडीगढ़ से हैं। अच्छा चलिए, आंसर दें आंसर। कशिश, आप क्यों नहीं आंसर दे रही? कशिश, ये बैठी रहती हैं कशिश। वेरी गुड अर्पित, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अर्पित जल्दी, सॉरी कशिश रहमान आंसर दें। अच्छा, पहला काम क्या करेंगे सारे लोग मिलके बोले? पहला काम नंबर ऑफ मोल्स। Number of moles. हाँ नहीं, आप NDTV रविश कुमार की तरह बोले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर से बोले, क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ, NDTV की तरह बोले ना, कंप्लीट न्यूज दें, नंबर ऑफ मोल। अच्छा बताइए, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर यूरिया का फार्मूले की कोई जरूरत ही नहीं थी, दे या ना दे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। याद आया सबको? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यही Yes, sir. देविन, याद आया डेविन? यस सर। हाँ देखिए डेविन, अब भूल गए लगता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स याद है ना, मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय, इसलिए देखिए डिवाइडेड बाय 23। तो पहला काम मोल्स निकालना, 10 मोल्स आ गया। मोल्स का फार्मूला सिर्फ गिवन मास बाय मोलर मास नहीं होता, इसलिए मैंने आपका डाइवर्ट किया, बस वही है जिनका अब मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, 10/100 लीटर। लीटर है तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं, 1/10 0.1 मोल पर लीटर, या डायरेक्टली 0.1 लीटर। बताइए, किसी को कोई डाउट है? कशिश रहमान, समझ में आया साइंटिस्ट? Yes, sir. तो आप आंसर देती तो है नहीं, यस सर बोलती रहती हैं। चलिए लिखें भाई, 10 मोल लिख लिया सारे लोग, ये स्लाइड बताएं। सांची, आपको तो कोई डाउट नहीं है, आपका तो आंसर सही था, वेरी गुड। इसलिए मोल्स का फार्मूला सबको मालूम होना चाहिए।
आपका माइंड प्रेजेंस रहना चाहिए। यहाँ पर क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? क्या मैं आगे बढ़ूं? डेविन ये स्लाइड लिख लिया डेविन? यस सर। अब एक क्वेश्चन, अब मैं 2 आसान क्वेश्चन दिया, अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो मैं खुद समझाऊंगा आपको, भले आपको आता हो, उस पर फिर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, पहले गौर से सुनो। ये 2 बेसिक क्वेश्चंस था कि मोल्स निकालिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए। जी अब आइए लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, मेरे साथ साथ लिखिए। एन एक्वस सॉल्यूशन contains 63% HNO3 by mass। देखिए फिर परसेंटेज वाला कंसेप्ट आ गया कि नहीं डेविन? डेविन देख Yes, sir. लीजिए। हाँ, कैलकुलेट द मोलारिटी इफ मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दीजिए। लिख लिया? बताइए। सर लिख लिया। सर डन सर। डन डन। अब सुनिए, फिर से सुनिए, भले आपको आता हो गौर से सुनिए, प्लीज सुनिए। आपको परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है, ये क्या है? कंसंट्रेशन का एक मेथड है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? मोलारिटी में। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। यस सर। तो मैं आज के लेक्चर में रिपीट किया, जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरा निकालना है, तो क्या कहा था? गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालिए। क्या कहा था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, बोलिए सारे यस लोग। सर। यस Yes, हर sir. जगह यही लगेगा, हर जगह यही लगेगा। अब घबराए नहीं, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। जब भी एक कंसंट्रेशन को गिवन हो, दूसरे निकालने को कहे, आप यही टूल्स इस्तेमाल करें, आपसे हर क्वेश्चन होगा। तो मतलब क्या? 63 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इससे इंफॉर्मेशन निकल गया। 2 इंफॉर्मेशन आया। पहला इंफॉर्मेशन मास ऑफ सॉल्यूट 63 ग्राम। दूसरा इंफॉर्मेशन, बस हमें ये 2 निकल गया, सारा अब हो जाएगा। जब आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। HNO3 का मोलर मास यही आएगा, 1 + 14 + 48, 1 मोल। अब हमें वॉल्यूम मालूम नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन divided by density of solution। mass of solution 100, density 1.25। तो डेंसिटी का डेसिमल हटा के ऊपर ले गए। बताइए अपने आप हो रहा है कि नहीं? मीनिंग समझ लिया तो बोलिए सारे लोग, गवाही दें, आ रहा है कि नहीं समझ में? यस सर। 80 ml। तो अब मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम 1/80। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 ऊपर चला गया, 0 से 0, 12.5 मोल पर लीटर। सच सच बताइए, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया? पहले बताइए, ये स्लाइड लिखिए, पहले मीनिंग को समझ में आया? जल्दी लिखिए सारे ये लोग स्लाइड, सारे लोग ये स्लाइड लिखिए। बताइए डेविन, अर्पित, आयुषी, कशिश, रोशनी, सांची, सूरत। इस लाइन में, यस सर। इस स्लाइड में किसी को डाउट है? पहला काम मीनिंग लिखना। हाँ नो सांची, सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंप्लीट होने पर बताइएगा सब लिख लिया। ये एकदम याद कर लीजिए, एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग, मीनिंग लिखकर इंफॉर्मेशन निकालिए। डन डन ओके। अब देखिए, अब तो सब कुछ आपके आंखों के सामने है। मोल्स वॉल्यूम, अरे कशिश रहमान आया ये न्यूमेरिकल?
यस सर, आ गया। बहुत बेहतर। डन सर। वेरी गुड। अर्पित, ये वाला कंसेप्ट आया? अर्पित, आयुषी, आप Yes, दोनों? sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Has everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए बताइए। सर वो -1000 कैसे आया? अच्छा, ये मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, 1000 ऊपर चला गया मिलीलीटर। ओके। ओके ओके। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिहाज से करें, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, अब शॉर्टकट भी बता देता हूं, गौर से सुनिए। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, लेकिन मेरा कंसेप्ट रहेगा आपको दोनों आना चाहिए, मत समझिएगा सर शॉर्टकट याद कर लें। हमारा काम है हर चीज बताना। परसेंटेज बाय मास एंड डेंसिटी। और डेंसिटी की यूनिट क्या रहनी चाहिए, मैं लिख भी देता हूं, ग्राम पर एमएल। अगर ग्राम पर लीटर दे दिया तो फिर शॉर्टकट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, आप डिटेल मेथड से। इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों मेथड आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कम है तो देखिए, मोलारिटी का फार्मूला परसेंटेज बाय मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। दिस इज शॉर्टकट, दिस इज शॉर्टकट। आपको क्या 10 कहाँ से आया, फार्मूला ड्राइव में आया। दिस इज जादू, बंगाल का जादू है ये। आप देखिए, एक मिनट। परसेंटेज बाय मास न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ था? 63 दिया हुआ था। बोलिए हाँ या ना। परसेंटेज बाय मास। Yes, sir. यस सर। 10, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 10 रहने दीजिए, 1.25, मोलर मास 63। बताइए 5 सेकंड में आंसर आ गया 12.5। जल्दी बताइए हाँ या ना, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। Yes, sir. आयुषी, अर्पित, देविन, कशिश, सांची, सूरत। शॉर्टकट फार्मूला समझ में आया? परसेंटेज बाय मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, परसेंटेज बाय मास एंड डेंसिटी। हाँ डेविन, आपका क्या क्रॉस क्वेश्चन था, बताएं। सर आ गया सर। अच्छा बोलो। एक्सक्यूज मी सर, या बताइए साइंटिस्ट। सर डेंसिटी तो मिलीलीटर में ही रहेगी ना? हाँ, तभी ये शॉर्टकट होगा। अगर उधर लीटर वो में दे, लीटर में ही हाँ तो फिर नहीं लगाएंगे, फिर आप यही, इसलिए दोनों मेथड में बता रहा हूँ। ओके साइंटिस्ट, हाँ ये मेथड से करेंगे। अरे बोलिए ना, अरे सांची बोलिए ना। ये मेथड है सबसे इम्पोर्टेंट, दोनों मेथड आना चाहिए आपको। ओके, कोई डाउट है? कोई डाउट है लेक्चर में? अर्पित, कोई डाउट? सर हम इसमें सर अगर हम लीटर में गिवन है तो मिलीलीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? और फिर फिर भाई सही बात करें, लीटर में रहता मिलीलीटर में कन्वर्ट करके ये इस्तेमाल कर दीजिए। वेरी गुड, वही तो मैं कह रहा हूँ, लॉजिक लगा के कर दीजिए सब एकदम। वेरी गुड। आप लीटर में रहेगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट कीजिए, ये फार्मूला लगा दीजिए। मतलब ये लीटर, मेरे कहने का मतलब है कि ये फार्मूला लीटर में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, है ना, उसको आपको मिलीलीटर में लाके फिर अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे चांसेस कम हैं। आईआईटी या नीट का अब तक जितने क्वेश्चन आए उसमें डेंसिटी ग्राम पर एमएल ही में दिया रहता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट करेंगे तो फिर लीटर में है तो मिलीलीटर में आइए। और दूसरा मेथड तो ये मैंने बता ही दिया आपको। बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी संडे को, हो सकता है मैं आपको टाइम टेबल आपको भेज दिया जाएगा, मूल कंसेप्ट का दोबारा रिवीजन और क्वेश्चन डिस्कशन होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।